हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एम एस एक्सेल के बारे में बता रहे हैं और एम एस एक्सेल में ये हमारा क्लास 5 है। क्लास 4 तक मैंने आपको बता दिया है, ये हमारा क्लास 5 है। क्लास 5 में हम दोस्तों एम एस एक्सेल के फार्मूला टैब के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, हम आपको एम एस एक्सेल के सबसे महत्वपूर्ण टैब जो यानी कि फार्मूलाज टैब के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप किसी भी कार्य के लिए एक्सेल का उपयोग कर रहे हों, उसमें आपको बेसिक कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ती है। इस टैब में आपको कई मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो चलिए इन ऑप्शन के बारे में विस्तार से जानते हैं। और दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हमारे एम एस एक्सेल के अंदर होम टैब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इंसर्ट टैब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेआउट टैब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये हमारा फार्मूलाज टैब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा क्लास 5 है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये हमारे जो भी कमांड है ना, मैं आपको एक एक कमांड की जानकारी बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देखिएगा, इसमें जब भी आप देखते हैं इस फार्मूला स्टेप के अंदर, तो आपको ये ग्रुप वाइज देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारे 3 ग्रुप होते हैं इसमें। ठीक है, 3 ग्रुप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा फंक्शन लाइब्रेरी का, ठीक है, जो कि आप देख रहे होंगे। इसके बाद में होता है फिर हमारा डिफाइन नेम्स वाला, ठीक है, जो आप देख रहे होंगे। इसके बाद तीसरा हमारा आता है फॉर्मूला एडिटिंग। ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला एडिटिंग। ठीक है, अब इन सबको मैं आपको एक एक करके अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ग्रुप 1 में समझते हैं फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, इसका सबसे फर्स्ट हमारा है इंसर्ट फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंसर्ट फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, इंसर्ट फंक्शन हमारा क्या होता है? देखिए, इस ऑप्शन की मदद से हम किसी भी सेल में फॉर्मूला चुनकर उसे एडिट कर सकते हैं। जब आप इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल की एक वर्कशीट आपके सामने इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, जिसको हम फंक्शन डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ठीक है, आपका ये डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। जब आप यहाँ से ऑप्शन का यूज उस फंक्शन को फाइंड करने और सिलेक्ट करने के लिए करते हैं जिसका आप यूज करना चाहते हैं, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे शिफ्ट प्लस F3 की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मेरा है ऑटो सम। ठीक है, ऑटो सम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने डाटा में सिंपल कैलकुलेशन जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको वह डाटा सेलेक्ट करना होता है जिसकी कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं, और उसके बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस कीज की मदद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ऑटो सम के बारे में समझ जाओगे। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा रिसेंटली यूज। ठीक है, अब ये हमारे किस काम आता है? देखिए, इस ऑप्शन में हमें वह फॉर्मूला को देखने को मिलता है, ठीक है, जिन्हें हम पहले यूज किए हुए हैं। यह एक हिसाब से फार्मूलाज की हिस्ट्री होती है, जिससे आप पहले यूज किए गए फार्मूलाज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनेंशियल क्या होता है? तो देखिए, यदि आपको अपनी वर्कशीट में कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशन करनी है तो इस ऑप्शन में आपको एडवांस फाइनेंशियल फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसके बाद हमारा आता है लॉजिकल। ठीक है, ये लॉजिकल क्या होता है? इस ऑप्शन में हमें एंड, फेल्स, इफ जैसे लॉजिकल फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। जब हमारे पास कंडीशन होती है, जैसे कि यदि हम किसी क्लास की मार्कशीट बना रहे हैं और हमें उसमें यह दिखाना होता है कि इतने मार्क्स से कम वाले स्टूडेंट्स फेल हैं और इससे ऊपर वाले पास हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें लॉजिकल फॉर्मूलेस काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब हमारा आता है टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट क्या होता है? इस ऑप्शन में हमें बहुत सारे फॉर्मूलेस देखने को मिल जाते हैं, जिनका यूज़ नंबर्स को टेक्स्ट फ्रॉम में लिखने के लिए किया जाता है। इन फॉर्मूलेस का साइंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि टेक्स्ट वैल्यू फॉर्मेट टेक्स्ट। ठीक है, बराबर में इक्वल में टेक्स्ट वैल्यू, फिर ब्रैकेट लगेगा, फिर वैल्यू, फिर कॉमा, फॉर्मेट। ठीक है, फिर नीचे जो स्लैश होता है वो लगेगा, फिर टेक्स्ट, फिर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको डेट एंड टाइम के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, कि हमारा डेट एंड टाइम क्या होता है फंक्शन लाइब्रेरी में।
देखिए, इस ऑप्शन में हमें डेट और टाइम से संबंधित फंक्शन देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी शीट में डेट और टाइम अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बारे में आप भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारा नेम मैनेजर। ठीक है, क्या है? नेम मैनेजर। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, और उससे पहले हमारी ये जो तीनों फंक्शन है, पहले हम इनको समझते हैं, फिर हम इस नेम मैनेजर को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ किसको क्या बोलते हैं और किसका क्या यूज़ है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो हमारा ये ऑप्शन है, इसको बोलेंगे हम फ्रेंड्स लुकअप एंड रेफरेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे? लुकअप एंड रेफरेंस। जब आपके पास एम एस एक्सल, यानी कि जब आपके पास एक्सेल सीट में बहुत सारा डेटा होता है और आपको उस डेटा में से कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए होती है, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें वैल्यू वैल्यू कॉप और हॉल कॉप जैसे फॉर्मूले, जो कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, उनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा होता है मैथ एंड ट्रेइंग। ठीक है, इस ऑप्शन को बोलते हैं मैथ एंड ट्रेइंग। इस ऑप्शन में हमें मैथ और टिक्नोमेट्री के फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूलेस की लिस्ट आ जाएगी, जहां से आप ज़रूरत के अनुसार फॉर्मूला चुन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स मोर फंक्शन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? मोर फंक्शन। मोर फंक्शंस में हमें बहुत सारे फॉर्मूला देखने को मिल जाते हैं। इसमें हमें कुछ कैटेगरीज मिल जाती हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, ईटीसी, से हमें हर एक कैटेगरी में हम अलग अलग फॉर्मूलेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद इसके बाद हमारा क्या आएगा? नेक्स्ट नेम मैनेजर। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, अब इसके बारे में समझते हैं नेम मैनेजर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, नेम मैनेजर हमारा ग्रुप टू के अंदर आएगा। ठीक है, ये नेम मैनेजर है, ये डिफाइंड नेम्स ग्रुप टू के अंदर आएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इस ऑप्शन का यूज़ वर्कबुक में उपयोग किए गए सभी नेम्स को क्रिएट
देखिए नेक्स्ट है हमारा ये वाला फंक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, शो फॉर्मूलास। ठीक है, इस ऑप्शन का उपयोग रिजल्टिंग वैल्यू के बजाय प्रत्येक सेल में फॉर्मूला डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। मतलब जब भी हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करके इंटर दबाते हैं तो हमें सीधा रिजल्ट मिल जाता है, और यदि आप रिजल्ट की बजाय उस फॉर्मूला के सिंटैक्स को देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एरर चेकिंग होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने फॉर्मूलास को एरर चेक कर सकते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा आपके फॉर्मूलास में जो कॉमन एरर्स होते हैं उन्हें आप ट्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा होता है एवल्यूट फार्मूला। इस ऑप्शन का यूज़ फार्मूलेस को एवल्यूट मूल्यांकन, ठीक है, करने के लिए किया जाता है। आप फार्मूला के प्रत्येक भाग का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं। फार्मूला को भाग दर भाग एवल्यूट करके आपको यह वेरीफाई करने में